हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, अमित ठाकुर से, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं और जिनका ऑल इंडिया रैंक 191 है और इन्होंने सीयूटी में भी 224 स्कोर किया है। तो अमित, सबसे पहले आपको निमसेट और सीयूटी के टॉप स्कोर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो अमित, क्योंकि आपने ये रैंक जो है वो फाइनल ईयर के साथ अचीव की है, इनफैक्ट ना केवल निमसेट में रैंक अचीव की है, सीयूटी में भी, तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है वो बताएं। कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, किस ढंग से कॉलेज और निमसेट और सीयूटी की प्रिपरेशन को मैनेज किया? सर मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी 2023 में स्टार्ट की थी, अक्टूबर मंथ के मतलब जब सेकेंड ईयर में थे आप? आसपास में। हाँ जी सर, जब मतलब थर्ड सेम आधा हो चुका था मेरा। ठीक पर है। तब मैं ऐसा करता कि दिन के 2-3 घंटे पढ़ता था या फिर सिर्फ क्लास ही अटेंड करता था। ठीक है। तो शुरू शुरू में जो ज़्यादा पढ़ता नहीं था, मतलब ठीक फिर है। जब फोर्थ सेम, मतलब जो 2024 का पेपर हुआ था ना, उसके बाद से मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और तभी से मेरे मतलब टेस्ट भी रेगुलर दे रहा था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आता गया और हो गया। अच्छा अमित, एक बार बताओ, आपने कॉलेज के साथ अपनी, देखो एक सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बोलूंगा, आपने क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से पढ़ाई की, उसका एडवांटेज ये हुआ कि आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ा। कई बच्चे जब फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाई करते हैं, उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। उनको लगता है हम ड्रॉप ले रहे हैं, पर उनको ये कारण नहीं समझ में आता कि क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कई बार 1 या 2 साल का समय लग जाता है। पर अगर सही समय पे कोई बच्चा स्टार्ट कर दे तो बहुत अच्छा है। तो आप बहुत आइडियल स्टूडेंट होंगे उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में प्लान करते हैं, सही तरीके से पढ़ेंगे। तो अमित, पर आप ये बताओ, अपने कॉलेज को और निमसेट की स्टडी को, दोनों को कैसे मैनेज किया? कॉलेज आप रेगुलर जाते थे कि वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक? कॉलेज रेगुलर जाता था, मतलब जैसे 6 डेज का होता था ना एक हफ्ते में। तो उसमें ऐसा करता कि 5 डेज जाता था, एक दिन छुट्टी मार लेता था। फिर भी उस बहुत एक रेगुलर छुट्टी हो आप। में फाइव मेरा डेज तो, जा 5 डेज तो बहुत होता है। हाँ, फिर? जो एक छुट्टी होती थी उसमें मेरा ज़्यादा टाइम जाता था टेस्ट एनालिसिस में और रिवीजन में। मतलब ठीक है। जो भी मेरे पीछे के कॉन्सेप्ट होते थे या फॉर्मूला होते थे, उनको मैं बार बार रिवाइज करता था उनसे। ठीक है। बाकी मैं नॉर्मल डेज में क्लास देखता था और सोने से पहले रिवीजन करता था थोड़ा, और ओके। साथ में अगर टेस्ट हुआ तो टेस्ट दे लिया बस। ओके, मतलब आपने एक्चुअल और में जो वैसे पेपर देखे। जब पेपर आते हम्म। हाँ, जब पेपर आते थे मेरे, तो मैं उसके मतलब जैसे मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, मान लो 10 से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं 7 से सिर्फ क्लासेस अटेंड करूंगा या बिल्कुल भी अटेंड नहीं करूंगा। क्योंकि सेमेस्टर का भी इम्पोर्टेंस होता है, मतलब अगर सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल तो सही इसलिए बात मैं है। उनको इम्पोर्टेंस देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो अमित, आपने तो कॉलेज भी काफी मैनेज किया, मतलब 5 डेज इन अ वीक जाते थे आप, और कॉलेज के साथ इतने अच्छे से मैनेजमेंट किया। तो जो बच्चे ये सेशन सुन रहे हैं, ध्यान रखिए कि पॉसिबल दोनों है। निमसेट को भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कॉलेज को भी मैनेज कर सकते हैं, कॉलेज जाके भी। अमित उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो अमित ये बताओ, जो आपको वीकली टेस्ट होते थे वो आप पर रेगुलर देते थे, जो इम्पिटस वाले हाँ जी, रेगुलर? टेस्ट मैं सिर्फ कोचिंग का ही पढ़ता था, मतलब ओके। कोचिंग का कोई भी मटेरियल छोड़ना नहीं है। जो ओके। अगर मैं जैसे छूट गई है लाइव क्लास तो रिकॉर्डिंग देखता था, ज़्यादातर रिकॉर्डिंग ही देखता था क्योंकि कॉलेज की वजह से। ओके, मतलब आपने पूरा मटेरियल भी सॉल्व किया, सारी क्लासेस को देखा, और कई बार बोलते ही लाइव नहीं देख पाए तो सेम डे रिकॉर्डिंग देख लो, तो आपका बैकलॉग आपने नहीं होने दिया? ऐसा होता था कि कभी कभार एक दिन का बैकलॉग हो गया, तो ओके। मतलब उसी के लिए मैंने हफ्ते में एक छुट्टी रखी होती थी कॉलेज की। मान लो 1-2 क्लास का बैकलॉग हो गया, पर हम्म। मैथ्स का नहीं होने देता था। ऐसा होता था कि कंप्यूटर का हो जाएगा या फिर रीजनिंग का हो जाएगा, तो वो उस दिन मैं कवर कर लेता था। मैथ्स का एक उसी दिन देख लेता था। वेरी गुड, वेल डन। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट स्किल, कि आपने हफ्ते का एक दिन इसलिए कॉलेज नहीं गए कि कोई भी चीज़ पेंडिंग है। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ, पेंडिंग बढ़ाओ मत। आप हर वीकेंड पे पेंडिंग खत्म कर लेते थे, उसका फायदा ये हुआ कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, और आज वो सामने दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा अमित, जब आप इस बार का निमसेट का पेपर देने गए, तो पेपर देखने के बाद क्या थॉट मन में आया, और किस ढंग से पेपर को मैनेज किया, और कितना स्कोर था आपका? मेरा जब पहली आंसर की आई थी तो मेरा 459 स्कोर बन रहा था। ठीक है। पर जब फाइनल रिजल्ट आया स्कोर का, उसमें मेरे 14 मार्क्स कम हो गए, तो मेरा टोटल नेट स्कोर बना 445 का। फोर फोर्टी पर फाइव जब ओके। मैंने पेपर हाँ जी सर, जब फोर मैंने पेपर देखा तो
मैथ्स के पहले 6 क्वेश्चन मेरे से लगातार बन गए, ठीक है। पर उसके बाद मेरे से लगातार ही बनना नहीं हुआ, एक भी नहीं बन रहा। ओके। फिर मैंने पूरा पेपर देखा, बीच में एक दो और बने, मतलब फर्स्ट राउंड में मेरे करीब 8 या 9 क्वेश्चन बने होंगे, इतने ही क्वेश्चन बने थे, 8-9 क्वेश्चन बने थे। तो उसके बाद मेरे उसमें मेरा टाइम भी काफ़ी चला गया था, 35 मिनट के अराउंड चले गए थे, तो मतलब इतना ही टाइम मेरे पास बचा था। तो मैंने थोड़ा शांत किया, मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, ठीक है। और फिर मैं दोबारा करने लगा। फिर मैंने मतलब एंड से स्टार्ट किया दोबारा से पेपर ऊपर की तरफ अटेंड करना, फिर एंड से धीरे धीरे करता गया। फिर मैंने इस चीज़ पे फोकस रखा कि जो मेरे को पहले देखते ही ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा, सिर्फ वही अटेम्प्ट करूंगा, बाकी कोई अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो मैंने सिर्फ वही वही उठाता गया और बनता गया। फिर एंड में मेरे 26 अटेम्प्ट हो गए थे, पर उसमें से मेरे शायद 4 गलत हो गए थे, तो ओके। ओवरऑल 21 करेक्ट थे। ओके। पर आपने ओवरऑल अच्छे से मैनेज किया पेपर, ये बहुत ही खुशी की बात है। मतलब पेपर का मैनेजमेंट, इस साल का पेपर ऐसा था कि टफ भी थे, सिंपल भी थे, हर तरह के क्वेश्चन थे। कोई बच्चा किस ढंग से मैनेज कर रहा है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बिल्कुल सच बात है। अच्छा अमित, आप अपने जूनियर्स को, स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से प्लान करते हैं कि निमसेट की पढ़ाई करें, पर केवल प्लान करते हैं, एजुकेट नहीं करते, और कॉलेज जाने वाले बच्चे भी कई बार नहीं करते, तो आपका उनके लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि वो किन बातों का ध्यान रखें कि कॉलेज का भी परफॉर्मेंस अच्छा है उनका, और साथ में वो निमसेट में भी फाइनल ईयर के साथ अच्छी रैंक अचीव कर सकें? अगर वो प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो थर्ड ईयर से कोचिंग ले ले, हम्म। और मतलब सेकंड ईयर से कोचिंग ले ले, यानी थर्ड सेमेस्टर से। और जो सर करवा रहे हैं, या मतलब जो आपके टीचर करवा रहे हैं, सिर्फ वही फॉलो करें, मतलब इधर उधर का कंटेंट ना देखें, क्योंकि उसका हम्म। टाइम ही नहीं बचता है। फिर आप ना कोचिंग का कर पाते हो, ना बाहर का कर पाते हो, तो ऐसा होता है ना, आप वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे। बिल्कुल तो सही सिर्फ बात। मतलब थर्ड सेमेस्टर से आप अगर आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी है तो बढ़िया है, मतलब आपके चांसेस 90-95% है कि हो। और अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यूट्यूब पे सर के प्रीवियस ईयर के लेक्चर पहले ही पढ़े होते हैं, वहाँ से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते जाओ। फिर जब मतलब फोर्थ सेमेस्टर आपका फिफ्थ सेमेस्टर आ गया, तो अगर आपका पहले से फाउंडेशन बनी हो, तो वो कोर्सेज आपको बड़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे रैंक अच्छा लाने के लिए। बिल्कुल सही बात बोली अमित कि एक तो थर्ड सेमेस्टर से अगर बच्चा ज्वाइन कर लेता है तो बहुत अच्छा है, और इम्पिटस से जुड़ना इतना मुश्किल नहीं है। इम्पिटस में अब बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, तो बच्चा जुड़ ही सकता है। पर अगर वो थर्ड सेमेस्टर से पढ़ाई करता है तो डेफिनेटली वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अमित चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।